सीधे जरा दर्शकों को अब वैभव परब के पास लेकर चलेंगे और वैभव से जान लेते हैं। वैभव, इस बीच अब 17 मार्च को हिंसा होती है, पुलिस का एक्शन ताबड़तोड़ अंदाज में चल रहा है नागपुर में, यहां मुंबई में जहां पर आप मौजूद हैं, सियासी बयानबाजी की आज की तस्वीर क्या है? जी बिल्कुल, सियासी बयान तो रोज हो रहे हैं और विवादित बयान सामने आ रहे हैं। देखिए, कल देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के विधानसभा क्षेत्र 17 में जिस प्रकार की भाषा की है कि आरोपी कहाँ भी छुपे हो, वो कब्र में क्यों न छुपे हो, उनको ढूंढ कर लाएंगे, इस प्रकार की अब भाषा यहाँ पे हो रही है। यानी महाराष्ट्र सरकार है वो अग्रेसिव मोड पर है। कहीं भी जिस प्रकार से पुलिसों पर हमला हुआ है, एकनाथ शिंदे हो या फिर देवेंद्र फडणवीस हो या फिर अजित पवार की पार्टी, इसके खिलाफ बार बार बयान देती आ रही है, लेकिन इसके खिलाफ विपक्ष भी यहाँ पे आक्रामक होते हुए नजर आ रहा है। शुरुआत से हमारे इस लाइव के दौरान रोहित पवार मौजूद रहते हैं। रोहित जी, क्या आप इस पर टिक्का टिप्पणी करना चाहते हैं कि जिस प्रकार से बयान सामने आ रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस बोल रहे हैं कब्र से बाहर निकाल कर हम ढूंढेंगे, क्या इससे सहमत है आप? देखो, यहाँ पे सिर्फ राजनीति हो रही है कि जिस तरीके का उत्तर होम मिनिस्टर साहब ने दिया है वो योग्य नहीं है। और दूसरी बात, हम क्या बोल रहे हैं कि सीपी जो है नागपुर के, वो कुछ अलग बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि ये नेचुरल था, ये कुछ प्री प्लान नहीं था। और अगर आप परसों का निवेदन देखें मुख्यमंत्री साहब का, वो बोले कि ये प्री प्लान था। तो हमने जो प्रश्न पूछा कि ठीक है, ये प्री प्लान होगा अगर आप कह रहे हो, तो आपका इंटेलिजेंस फेल कैसे गया? अगर आप इंटेलिजेंस को मालूम था और फिर भी वहाँ पे अगर दंगल होती है, तो फिर आपने जानबूझ के उस दंगल को होने दिया। तो ये जब प्रश्न पूछने के बाद कल का उत्तर उनका जो आया, वो बहुत गोल गोल जैसा उत्तर। ये भी कहा कि उस पर आयात नहीं जलाई गई थी, कि जिस प्रकार से पहले बवाल हुआ था कि आयात जलाए, इसके लिए कुछ लोग, दूसरा गुट वहाँ पे मौजूद हुआ, नारेबाजी की, फिर पुलिस ने वहाँ पे कोई दखल अंदाजी नहीं की। पर आज उन्होंने कल बयान दिया है कि आयात ही नहीं जलाई। मतलब उसका वही कहना है कि अगर आप कल देखो तो आरएसएस के जो पदाधिकारी है, वहाँ पे उन्होंने कहा था कि ये जो विषय चल रहा है वो योग्य नहीं, मतलब संयुक्तिक नहीं है। वहाँ पे आरएसएस ने बीजेपी को वहाँ पे डिस्टेंस किया, तो उसके बाद शायद बीजेपी का कुछ स्ट्रैटेजी बदल गया होगा, इसलिए स्टेटमेंट बदल गया, ऐसा हम सबका कहना है। वहाँ पे अगर आप देखो कि देवेंद्र फडणवीस साहब वहाँ पे बोले थे कि शिष्टाचार या जो भी, अगर एक आध व्यक्ति जो पद में, उसने जिम्मेदारी से वहाँ पे बातचीत करनी चाहिए, या वहाँ पे जो भी शपथ लेते हैं उस तरीके से वो बिहेव भी करना चाहिए। लेकिन ये बहुत लेट बोल रहे हो। जब आपका एक मंत्री वहाँ पे बहुत गलत तरीके से दो समाज में एक वाद निर्माण हो, उस तरीके से अगर बात कर रहा है, तब आप कुछ उसके बारे में कुछ नहीं कहते। जब आग लग जाती है, आग आपके घर तक आती है, तब आप बोलते हो कि नहीं, वहाँ पे सब शांतता चाहिए या वो चाहिए। तो मुझे लगता है ये सिर्फ राजनीति है। एक आखिरी सवाल, क्या आप विपक्ष में है, इसके लिए विरोध कर रहे हैं या सहयोग भी करेंगे? किसके बारे में? देवेंद्र जी को सपोर्ट करेंगे? किसके बारे में? इस प्रकार की भाषा कर रहे हैं कि कब्र से निकाल के ढूंढेंगे। नहीं, देखो, हमारा ये कहना है कब्र से निकाल के ढूंढोगे, अगर कोई और उसके जिम्मेदार होगा तो क्या होगा? तो ये जो भाषा है। और दूसरी बात, औरंगजेब के कब्र अगर डायरेक्टली अगर बोलने के, यहाँ पे हम कुछ कर सकते हैं कि नहीं? कर कौन कर सकता है? राज्य सरकार और केंद्र सरकार कर सकता है। करेंगे आप? नहीं, हम बोल रहे हैं कि करना है ना तो आप करके दिखाओ, लेकिन हमारा विषय है जो महाराष्ट्र हित के विषय है, जो आज चर्चा में नहीं आ रहा है। विपक्ष की तरफ से एक ही लाइन ली जा रही है कि साहब, असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके के मुद्दों को हवा देने का काम खुद सरकार की तरफ से किया जा रहा है। ये कहकर विपक्ष लगातार महाराष्ट्र सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर रहा है। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दावा कर रहे हैं औरंगजेब का जो पुतला जलाया गया था उस पर कोई आयत नहीं लिखी गई थी, और साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि जिन्होंने पुलिस पर हमला किया उनको कब्र से भी खोदकर निकाला जाएगा। ज्यांनी पोलिसांवर हल्ला केलेला आहे त्यांना कबरीतने खोदून काढू, सोडणार नाही। समाज असं नाही, पण काही लोकांनी हा जाणीवपूर्वक केलेला त्या ठिकाणी लक्षात येतो। कारण जसं त्या ठिकाणी औरंगजेबाची कबर जाळली गेली आणि त्याच्यावर कुठली आयात लिहिलेली नाही, कुठलीच नाही, त्याचं नीट आम्ही व्हेरिफिकेशन केलं, पण जाणीवपूर्वक आयाती जाळल्या अशा प्रकारचे त्या ठिकाणी मेसेजेस फिरवण्यात आले आणि त्यातून अशा प्रकारची घटना पुढची जी काही आहे ती घडलेली आहे। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ मौजूद है। एक बार फिर से वैभव परब का रुख करते हैं। वैभव, ये जो बयान देवेंद्र फडणवीस की तरफ से दिया गया, उसमें जो हिंसा क्यों फैली इसकी वजह बताई जा रही थी, उसी पर मुहर एक तरीके से यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस की तरफ से लगाई गई कि साहब, ये भ्रम फैलाया गया और उसी वजह से, अफवाह की वजह से ही हिंसा फैली। इस पर विपक्ष की तरफ से क्या कहा जा रहा है?
वही एक बार रोहित पवार के पास जाते हैं। रोहित जी, जिस प्रकार से भाषा की गई देवेंद्र फडणवीस की तरफ से कि आयात ही नहीं लिखी गई थी, तो पहले दिन जिस प्रकार से बयान आया था कि वहां पे आयात जलाई गई, इसकी वजह से दंगा हुआ था, क्या ये फिर दिशा भूल कर रहे हैं? ये दिशा भूल भी कर रहे होंगे। और दूसरी बात, अगर आप देखो इंटेलिजेंस फेल्योर है, तो इंटेलिजेंस फेल्योर किसका है? तो होम मिनिस्ट्री का है। होम मिनिस्टर कौन है? तो देवेंद्र फडणवीस साहब है। तो देवेंद्र फडणवीस साहब वहाँ पे कम उनका जो एफिशिएंसी है या उनके विभाग का एफिशिएंसी वो कम है, ऐसे हम सबको बोलना पड़ेगा। लेकिन उसका दूसरा राजनीति है कि जब ये स्ट्रैटेजी है औरंगजेब का, वो बीजेपी के खिलाफ जाना चालू हो गई, क्योंकि वहाँ पे सब इतर समाज के लोग भी बोल रहे हैं कि आज रियल इश्यूज़ पे बात होनी चाहिए। रियल इश्यूज जो किसानों के हैं, बेरोजगारी के हैं, युवा महिलाओं के हैं, महिला सुरक्षा, उस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन भाजपा जानबूझ के औरंगजेब पे ये विषय लेके जा रहे हैं। इसलिए लोगों से जब विरोध चालू हो गया, तब शायद फडणवीस साहब का स्टेटमेंट बदल गया, ऐसे हम सबको लगता है। इससे फर्क पड़ेगा, क्योंकि वहाँ के लोकल जो मुस्लिम लोग हैं वो यही बात कर रहे हैं कि आयात जलाए गए। नहीं, देखो, मुस्लिम बोल रहे हैं क्या नहीं मालूम नहीं कि, लेकिन सामान्य लोग जो है, कॉमन मैन जो है महाराष्ट्र का, वो डेफिनेटली ये कह रहा है कि भाजपा या बीजेपी जानबूझ के इस तरीके का वातावरण कर रही है, क्योंकि जो रियल इश्यूज है वो बाजू को रहने चाहिए, ऐसे लगता है। जी बिल्कुल, देखिए विपक्ष बार-बार इस एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।